तो हेलो हाय दोस्तों, आप सब ठीक होंगे यही उम्मीद करता हूँ और खुश होंगे, अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारा सिचुएशंस के ऊपर है कि ज़िंदगी में परिस्थितियाँ कैसी कैसी आती हैं। तो मैं कुछ अपनी लाइफ की सिचुएशंस हैं वो उनके बारे में बताऊँगा कि मैंने कैसे कैसे सिचुएशंस में कैसे कैसे डील किया। तो एक टाइम था कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरे पास जॉब थी, मेरी अर्निंग्स अच्छी थी, मैं खुश रहता था चीज़ों में, काफ़ी अच्छा था। यार दोस्तों के साथ बैठना उठना, खाना पीना, एंजॉय करना, घूमना फिरना। बट मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा नहीं था कि जब आपका अच्छा वक्त चल रहा होता है ना तो बुरा वक्त भी आता है, और उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है। लोग करते हैं, शायद मैंने नहीं की और इतना गौर नहीं दिया मैंने चीज़ों पर कि मुझे लगता था कि ठीक है यार, कल नहीं तो परसों होगा, परसों नहीं तो अगले दिन होगा, अगले दिन नहीं तो अगले दिन होगा। बट अगर आप नहीं करते ना कुछ उसके लिए, मतलब आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर के लिए मेहनत नहीं करते, सीखते नहीं हो चीज़ों से, और पैसे नहीं बचाते हो, सेविंग्स नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक कुएं की तरफ ढकेल रहे हो खुद से। ये समझना बहुत ज़रूरी है यंग जनरेशन को, और क्योंकि रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। जब आप वो सिचुएशन रिकवर करने जाते हो ना, जब आपके हालात ख़राब हो जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं रहते, लोग आपके साथ नहीं रहते, किसी भी काम में ले लो, किसी भी चीज़ में ले लो, किसी भी तरीके की हेल्प ले लो, लोग आपकी बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं जब आपके हालात ख़राब हो जाते हैं। और जब आपके हालात सही रहते हैं, सिचुएशन अच्छी रहती है, आप अर्निंग्स कर रहे होते हो, उठ रहे होते हो, बैठ रहे होते हो, अच्छा खा रहे होते हो, पी रहे होते हो, अच्छे दिख रहे होते हो, तो लोग आपकी ना दो गलत बातों को भी सही कर देते हैं। हमें उसी टाइम और उसी समय समझ जाना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे लिए कड़वा बोल रहा है उस वक्त पे, वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमको सिखा रहा है, उस पर हमें गौर देना चाहिए। ना कि उन लोगों की बातों में आना चाहिए कि जो आपको हाइप देते हों फालतू की, आपके साथ रहने के लिए, एंजॉय करने के लिए। हाँ भाई, आप बढ़िया कर रहे हो और आपका हो जाएगा, बढ़िया है, ये वो, आज छोड़ दो, कल कर लेना, आप तो कल कर सकते हो, परसों कर लेना, परसों कर सकते हो। तो ऐसे नहीं होती है। फिर वहाँ पर आप लोगों के सहारे हो जाते हो, डिपेंड हो जाते हो लोगों पे कि ये बंदा ना मेरे लिए करेगा, अगर मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए फ्यूचर में कुछ करेगा, मेरी हेल्प करेगा, मेरे से बात करेगा, मेरे कंटेंट में, मेरे काम में मेरा साथ देगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सभी को लगता है चीज़ें जल्दी हो जाए। ठीक है, ये तो मुझे अभी समझ आ रहा है, लेकिन जब वो सिचुएशन थी उस टाइम पे लगता था कि शायद मैं जो बोलता हूँ वो सारी बातें सही है, एग्जैक्ट। बट ऐसा नहीं होता है। आपको सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए जीवन में, तब जाकर कहीं आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हो। आपको अपना अच्छा और बुरा दोनों पता होना चाहिए कि कौन सा इंसान क्या है, आपके लिए क्या सोचता है, आपको कैसे सपोर्ट करता है, कैसे दोस्त हैं आपके, कैसा सर्कल है आपका। कुछ लोग होते हैं कि पैसे के साथ ज़िंदगी में आते हैं और पैसे के साथ ही ज़िंदगी से चले जाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कुछ लोग होते हैं जो शुरू से आपके साथ हैं, ना आपके पास जब पैसा था तब भी आपके साथ थे, पैसा नहीं है तब भी आपके साथ है। ऐसे लोगों की बातों पे गौर करना ज़रूरी है और करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर किसी भी तरीके का स्वार्थ नहीं जुड़ा होता आपको लेके। वो आपको एक जगह पर देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। और शायद मतलबी लोग वो होते हैं कि जब आपके
दोनों हाथ पैर घी में है तो आपको रोज़ पूछेंगे क्या हाल है, क्या हाल चाल नहीं है, कैसे हो, कहाँ हो, आओ मिलो, बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है। बट जब आपके पास पैसा नहीं रहता ना, वो लोगों का आपको एक मैसेज भी नहीं आता है, ठीक है। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, लेकिन लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं जीवन में, समझ नहीं पाते ऐसे लोगों को कि मैसेज सुबह किया है और वो शाम को सीन करेंगे, शायद उस दिन भी रिप्लाई ना दें, अगले दिन भी ना दें, रिप्लाई दें ही ना। फिर आप उनसे फ़ोन करके पूछते हो कि आपने मेरे फ़ोन का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। भाई उस इंसान को क्यों, आपकी कदर ही नहीं है, पड़ी नहीं है। आज के टाइम में जो इंसान आपके फ़ोन को इग्नोर कर देना एक दिन, तो समझ लो वो पूरी लाइफ में आपके किसी काम का नहीं है। पूरी ज़िंदगी में वो वक्त के साथ बदल रहा है, उसको आपकी चीज़ें जब पॉजिटिव लगती हैं तो आपके कनेक्शन में रहता है, जब नेगेटिव लगती हैं तो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। वो आपको संभालता नहीं है, बल्कि वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके साथ रिएक्ट करता है। तो मेरे साथ ऐसी बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत लोग मिले हैं ऐसे, और मैंने काफ़ी अच्छे लोगों को बुरा बनते देखा है बिकॉज ऑफ मनी, पैसा नहीं है। एक वही इंसान होता है आपके साथ कि आपको एक वक्त पे भगवान ही मान लेता है कि तू है भाई, बढ़िया है, तू हर चीज़ में सपोर्ट करता है, अच्छा है, ठीक है। जब आप उसको सपोर्ट करना बंद कर दोगे चीज़ों से, पैसे से, किसी भी चीज़ से, वो आपको नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा। फंसाते हैं लोग अपनी चीज़ों में। तो इसलिए अकेले काम करना बड़ा ज़रूरी हो गया है, और ज़रूरी हो जाता है। हर किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस कभी ना कभी तो क्रिएट हो जाएगी कि उसको उस दिन बहुत अकेलेपन का शिकार होना पड़ेगा। ये कुछ काम नहीं आता ज़िंदगी में ना। अगर आप कैपेबल हो, खुद से कर रहे हो, आपने अपनी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चलाना है, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना है, अपने आप को खुश रखना है, सब कुछ स्टेबल रखना है, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, आपको भटकना पड़ेगा। किसी के सहारे नहीं कि तू आजा, साथ में चलते हैं, साथ में करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लोग समझने में देरी कर देते हैं, खासकर यंगस्टर्स लोग। जब वो टाइम निकल जाता है तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काम से रिलेटेड किसी और पे ट्रस्ट किया था। एक टीम बनाने की कोशिश करी थी, बट वो टीम के माइंड के अंदर क्या चलता है क्या नहीं चलता जो खुल के नहीं बता सकते, तो ऐसी कोई टीम आपके काम की नहीं है। हाँ, हर किसी के लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपको पूछते हैं कैसा है, क्या है, ये है, वो है, कुछ भी है, कनेक्ट रहते हैं आपसे किसी भी बहाने से। ऐसे लोग का साथ आपको ज़िंदगी भर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग आपका ज़िंदगी भर साथ देते हैं। लेकिन जो आपकी चीज़ें देख के, सिचुएशंस देख के अपने आप को बदल लेता है, वो इंसान ज़िंदगी में आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए पैसे को बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। अपनी चीज़ों को और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खोना चाहिए इंसान को। मैं परेशान हो जाता था, बहुत परेशान होता था, मैं लोगों को कॉल करता था सिंपैथी मांगने के लिए कि मुझे समझाओ। शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी को भी नहीं है। इतनी सब चीज़ें हैं ज़िंदगी में, दुनियादारी है। आप अकेले रहो, अकेले काम करो। अकेले काम करोगे, खुश रहोगे, बेटर देन किसी के साथ काम करके, किसी के इमोशन से अटैच करके, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करने से ज़्यादा। क्योंकि जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो आपके किसी काम नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप डिपेंड हो चुके होगे कि शायद ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने की। तो हर किसी की लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। वो लोग, शायद बहुत से लोग होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है, आगे समझा लेते, चीज़ें लेते, मत करो, बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें रिपीट हो जाती हैं फिर लाइफ में। फिर भरोसा टूटेगा, फिर चीज़ें होंगी, फिर काम नहीं होगा, फिर फ्रस्ट्रेट होगे, क्योंकि सब कुछ पैसे पे तो डिपेंड करता है ज़िंदगी में। खुशी भी पैसे पे डिपेंड करती है। जो लोग बोलते हैं पैसा मैटर नहीं करता, वो लोग फेक हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग। मैं लोगों को ना प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हेल्प कर दूंगा, मैं कर देता था। और मेरी भी लोगों ने करी है, कुछ लोगों ने करी है, शायद
वो लोग मेरे से ज़्यादा अटैच है कि उनको लगता है कि शायद रिवॉर्ड देना ज़रूरी है, क्योंकि कभी एक टाइम पे इस बंदे ने भी हमको सपोर्ट किया था। तो ऐसे लोगों से जुड़ के रहो और लोगों को पहचानो ज़िंदगी में। आज नहीं सबका काम चलता है, लेकिन रुकता है कुछ फेक लोगों की वजह से, जो अपना काम निकाल लेते हैं। भाई मुझे आज इस चीज़ की ज़रूरत है और मेरे को ये चीज़ दे दे, मेरा काम है। काम होने के बाद लोग सालों तक नहीं पूछते हैं, लोग कतराते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि सबको अपना एम्पायर खड़ा करना है, कोई किसी के लिए नहीं सोच रहा है यहाँ पे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सिचुएशंस को बहुत बारीकी से समझना, पूरे होशो हवास में रह के समझना चीज़ों को, कि कौन बंदा मेरे लिए सही डिसीजन ले रहा है, कौन मुझे समझा रहा है, कौन मुझे फंसा रहा है चीज़ों में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और 125 करोड़ की आबादी है देश की, इतनी आबादी है कि अगर आप कुछ भी काम करना चाहो, आपके अंदर ऊपर वाले ना एक ऐसा टैलेंट दिया होगा कि जिसे आप सिंगल हैंडली चला सकते हो, खुद चला सकते हो, आपको उसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही समझ आता है। अभी शायद मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत फील कर चुका हूँ इन चीज़ों को, और मेरे साथ हुई हैं चीज़ें। शार्प रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लोग छोड़ जाते हैं आपको आपके ड्रीम के सहारे अकेले। आपने चाहे 10 लोगों के साथ ड्रीम देखा हो, लेकिन नो वन कैन सपोर्ट यू। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला, कोई नहीं करेगा सपोर्ट आपको जब तक आप खुद खड़े नहीं होगे। हर कोई यहाँ पर पैसे के लिए बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, कि मैं आज काम करूं और मुझे आज ही पैसा दे दे ये बंदा। तो सिचुएशन, परिस्थितियाँ, इंसान को बहुत समझ बूझ से काम लेना चाहिए। अच्छी परिस्थिति को जितना हो सके उतना यूटिलाइज करो, उतना सेव करो उसको। जब आपका बुरा टाइम स्टार्ट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप उसको बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाओ। हर चीज़ के अंदर लिमिटेशंस बनाओ, सर्टेन टाइम बनाओ। हर किसी के पास एक ना एक दोस्त ऐसा होता है जो उसको समझता है, जो उसकी चीज़ों को बारीकी से समझता है। वो सिर्फ एडवाइज़र के रूप में होगा आपकी लाइफ में, वो अदर चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता होगा। और सबसे ज़्यादा बुरा आप उसी बंदे को कहते होगे शायद लाइफ में, जिसके वो जो चीज़ उसको सुननी नहीं चाहिए आप वो सुना देते होगे उसको। लेकिन ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आपके वही आएगा बुरे वक्त में। अच्छे वक्त में आप उसको पूछो ना पूछो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुरे वक्त में आपको उसको पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक वही तो है जो निस्वार्थ होके आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा है। कि कुछ हो जाए मैं खड़ा हूं, तू टेंशन मत ले, कुछ हो जाए तेरी ज़िंदगी में, संभालना है खुद को। लाइफ बहुत बड़ी है, पावरफुल आदमी है, तेरे पास दिमाग है, तू कर सकता है। ऐसे हर किसी के पास एक ना एक फ्रेंड होता है। उनको वैल्यू देना स्टार्ट करो। वो आपकी हर परिस्थितियों में काम आएंगे, हर सिचुएशंस में काम आएंगे। कि लोगों को पहचानो, लोगों की बातों पे बिलीव मत करो, उसके काम पे बिलीव करो। तो यही है, बस आज का एपिसोड यहाँ पर एंड करते हैं। इतनी सी बात थी और ये बतानी थी, शायद आप लोगों को इससे कुछ समझ आए कि मैंने लाइफ में बहुत पैसा कमाया है और उड़ाया है, मैंने बचाया नहीं है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए, कि आज के टाइम में आपको लगेगा कि शायद कट जाएगी ज़िंदगी, ऐसे नहीं कटेगी आपकी। जब लाइफ के ईयर्स बढ़ते रहेंगे साल दर साल, तो आपको शायद धीरे धीरे महसूस होना स्टार्ट होगा। जब आप 30+ या 35+ की एज में आओगे तो आप रिग्रेट करोगे इन सब चीज़ों के लिए, कि एक शायद यंगेस्ट एज में मैं अगर ये चीज़ें कर लेता, सेव कर लेता, तो शायद मेरी आज की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती। क्योंकि जैसे आपके साल बढ़ते रहेंगे, उम्र बढ़ती रहेगी, आपकी लाइफ छोटी होती रहेगी। शायद ये चीज़ हर किसी को पता है। आपके जहाँ 40 दोस्त हैं वहाँ 4 बचेंगे, शायद वो भी ना बचें, 2 बचें, आपकी फैमिली रह जाएगी। फिर उस टाइम आपके पास आपका पैसा काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा।
आप किसी प्रॉब्लम में रहोगे, बीमारी से उलझोगे, अगर आपके पास सेविंग नहीं होगी तो शायद वो बीमारी से लड़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर पैसे रहेंगे तो शायद बीमारी से लड़ लोगे। तो यही है, सेव मनी, पैसे को सेव करो जितना हो सकता है, अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, सेल्फ डिपेंड रहो जितना हो सके, खुद से काम करो, डिपेंडेंट मत रहो किसी पर भी। रहोगे तो दुनिया 40 चीज़ें सोचती है और वो आपको गिराने की सोचेगी, उठाने की नहीं सोचेगी कि मैं भाई तेरे साथ खड़ा हूँ, तू जो कर रहा है, तेरा आइडिया जो है ठीक है, हम तेरे साथ खड़े हैं। कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया ऐसी है कि सामने वाले को बढ़ते हुए देखेगी तो कहीं ना कहीं अच्छे से ज़्यादा बुरा लगता है, बस कोई कहता नहीं है आपके मुंह पे, लेकिन पीछे से वो चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो तेरे साथ, ऐसा तू ना कर पाए। तो कोशिश करो अकेले रह के रिस्पॉन्सिबल बनो, अकेले रह के काम करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करो। कुछ भी करना है डिपेंड होके मत करो किसी पे। अगर आप खुद से चला सकते हो उस चीज़ को तो करो, वरना मत करो, छोड़ दो। वो चीज़ करो जिसको आप खुद से चला सकते हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। आज का एपिसोड यहीं एंड करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो आपको वाकई में सपोर्ट करता है ऐसे, जिसको आपकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो प्लीज़ कमेंट में उसका नाम ज़रूर मेंशन करें, और कमेंट ज़रूर करें यार। एक ये चीज़ ना मतलब बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मेरी मोटिवेशन के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट ज़रूर करना, शेयर कर देना, लाइक कर देना।